आज हम आपको इस वीडियो में 10 भुतहा सड़कों के बारे में बताने जा रहे हैं। दुनिया भर में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत में है। इन सड़कों में से अधिकतर तो कातिलाना और कुछ तो भुतहा हैं। यदि आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं तो इन भुतहा सड़कों से बच कर रहें या रात होने से पहले ही इन सड़कों को पार कर जाएं, नहीं तो हो सकती है आपके साथ कोई भी अनहोनी। यदि आप भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी आप सुरक्षित घर पहुंचने की कामना तो कर ही सकते हैं। यदि आपको अपनी बहादुरी को परखना है तो निश्चित ही आपको इन 10 सड़कों से गुजरना चाहिए, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां आज भी भटकती हैं प्रेत आत्माएं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 1, बारगो टनल, सुरंग नंबर 33, जो 1143.61 मीटर लंबी है। यह टनल कालका शिमला मार्ग पर बारोक रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था और यह दुनिया की सबसे सीधी टनल है। इस टनल को पार करने में ट्रेन को 2.5 मिनट लगते हैं। इसके बारे में बताया जाता है या ये कहें कि मान्यता है कि यहाँ कप्तान बारोक का भूत रहता है, जो सुरंग के अंदर आता जाता रहता है। हालांकि यह भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने सुरंग के अंदर एक औरत को चीखते हुए भागते देखा है और कप्तान बारोक के भूत द्वारा कई बार लोगों से अपनी सिगरेट के लिए माचिस मांगते हुए भी देखा गया है। कई लोगों ने तो उसे टनल में टहलते हुए भी देखा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस टनल में आज भी कप्तान बारोक की आत्मा घूमती है। यही कारण है कि रात के वक्त इस टनल के पास कोई नहीं जाता। अब जान लेते हैं ये कप्तान बारोक थे कौन। अंग्रेजों के जमाने में वह एक रेलवे इंजीनियर थे, जिन्हें इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस दौरान पहाड़ों को काटने के लिए बड़े बड़े शीशों और एसिटिलीन गैसों का प्रयोग या इस्तेमाल किया जाता था। कप्तान ने सबसे पहले पहाड़ का निरीक्षण किया और दोनों छोरों पर मार्क लगाया गया, यानी निशान लगाए गए और मजदूरों को दोनों छोरों से सुरंग खोदने के निर्देश दिए गए। उसका अनुमान था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंग बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कप्तान के काम में थोड़ा अंतर आ गया। सुरंग खोदते वक्त ऐसा अंतर आना वैसे तो आम बात थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को ये ठीक नहीं लगा। सरकार ने पैसों की बर्बादी करने का कप्तान पर कुछ रुपयों का जुर्माना ठोक दिया गया। मजदूर भी निराश हो गए क्योंकि उनकी मेहनत बेकार चली गई थी। इंजीनियर इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गए थे और एक दिन वो अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकले और खुद को गोली मार ली। कहते हैं कि इंजीनियर बारोक की मौत के बाद 1900 में टनल पर फिर से काम शुरू हुआ और 1903 में टनल पूरी तरह तैयार हो गई। तब ब्रिटिश सरकार ने इस टनल का नाम इंजीनियर के नाम से ही रखा, बारोक टनल। इस टनल को पूरा करने का काम HS हॉलिंगटन ने किया। उनकी मदद स्थानीय संत बाबा भालुक ने भी की थी। इस टनल के निर्माण में 8.4 लाख रुपए का खर्च आया था। जिस जगह पर इंजीनियर ने खुद को गोली मारी थी, उस जगह पर आज बारोक पाइनवुड होटल है। नंबर 2, ईस्ट कोस्ट रोड, चेन्नई। ईस्ट कोस्ट रोड का एक सागर तट है। तट के साथ यह चलता है जो चेन्नई के कुडुलोर यानी कुड्डुलोर से जोड़ता है। रात में ड्राइविंग करने वाले कई लोगों का अनुभव रहा है कि इस सड़क पर एक सफेद साड़ी पहने महिला अक्सर नजर आती है। इसके चलते ड्राइवर्स का ध्यान भटक जाता है और वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। रात में ड्राइविंग करने वाले कई लोगों का अनुभव रहा कि इस सड़क पर एक सफेद साड़ी पहने महिला अक्सर नजर आती है, जिसके चलते ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है और वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। बहुतों का अनुभव रहा है कि यहाँ कभी कभी अचानक तापमान में बदलाव भी आ जाते हैं और बहुत डरावना सा लगने लगता है। यदि आप इस रोड से गुजरने जा रहे हैं तो कतई रात में न जाएं। नंबर 3, छावनी सड़क, दिल्ली। घने वृक्षों से लदा दिल्ली का कैंट इलाका बहुत ही खूबसूरत सड़कों के लिए जाना जाता है। यहाँ की एक सड़क भुतहा मानी जाती है। सफेद साड़ी पहने एक रहस्यमय महिला को
देखे जाने की घटनाओं के कारण यह सड़क काफी चर्चित हो गई है। शाम ढलते ही कोई भी इस सड़क से गुजरने का साहस नहीं करता है। कहते हैं कि रात में जब आप ड्राइविंग करते हुए इस सड़क के मध्य में पहुंचते हैं, तब आपकी कार या अन्य वाहनों की गति बदल जाती है। आपको एक सफेद साड़ी पहने भूतहा महिला नजर आती है। कोई नहीं जानता कि तब आपके साथ क्या हो। नंबर 4, रांची जमशेदपुर रोड। झारखंड के रांची जमशेदपुर नेशनल हाईवे 33 से यदि आप गुजर रहे हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाएं। कहते हैं कि इस सड़क ने बहुतों की जिंदगी ले ली है। सुरक्षित यात्रा के लिए जमशेदपुर से रांची की तरफ जाने वाले लोग वहां के वन देवी मंदिर में बड़ी ही श्रद्धा के साथ रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वहीं रांची से जमशेदपुर की ओर जाने वाले लोग बुंडू के पास तोमारा घाटी में बने हनुमान व काली मंदिर के पास रुकते हैं। हालांकि इसके बावजूद आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में लोग बुंडू और तमाड़ के बीच सड़क दुर्घटना में मारे जा चुके हैं। सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से गुजरने वाले लोग जल्द से जल्द निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां माओवादियों का खौफ तो सर चढ़कर बोलता है। साथ ही माना जाता है कि इस घाटी में प्रेतों का बसेरा और ज्यादातर जानलेवा दुर्घटना के पीछे कई नई प्रेतात्मा की कहानियां सुनाई जाती। मारवे और मड आइलैंड रोड मुंबई। मड आइलैंड रोड पर यह औरत सड़क पर चलते लोगों को भटकाती है और उसके पास जाते ही चीखने चिल्लाने लग जाती है। मुंबई के इस फेमस इलाके में मारवे रोड पर एक औरत को उसके शादी के जोड़े में कई बार देखा गया है। गौरतलब है कि इस औरत को पूर्णिमा की रातों के दौरान अक्सर देखा जाता है। इसकी वजह से यहाँ कई सड़क दुर्घटना भी हुई है। अगर आप भी 9 किलोमीटर लंबी इस रोड पर जाने का सोच रहे हैं तो जरा बच के रहें। मात्र 9 किलोमीटर लंबी यह सड़क का असाधारण घटनाओं का इतिहास रहा है। आपको यहाँ से गुजरते हुए किसी महिला के चीखने की आवाज भी सुनाई दे सकती है, जो आपकी परेशानी को काफी हद तक बढ़ा सकती है और आपका बीपी भी बढ़ सकता है, लेकिन आपको ये चीख नजरअंदाज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कसारा घाट। मुंबई नासिक के बीच पड़ने वाला कसारा घाट भूतहा माना जाता है। खतरनाक सड़कों और मोड़ के वजह से कसारा घाट से कई बसें खाई में गिर चुकी हैं। इसे नासिक मुंबई घाट भी कहते हैं। अक्सर यहाँ लोग अपनी कार या ट्रक का नियंत्रण खो बैठते हैं। इस घाट का रास्ता बड़ी ही डरावना लगता है। खौफनाक पेड़ों और झाड़ियों से लदा यह घाट दिन में देखने से तो खूबसूरत ही लगता है, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ अजीब तरह का डरावना महसूस होता है। कई किलोमीटर लंबे इस घाट पर यदि आप गलती से भी पेशाब करने रुके या मल त्याग करने के लिए रुके तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि यहाँ इस सुनसान घाट पर अक्सर एक महिला लोगों को नजर आती है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप पहली बार देख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा इसका दूसरा पार्ट बनाया जाए तो जरूर आप कमेंट में मेंशन कीजिए। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो हमारे इंडिया की हैं, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा अगर आप दूसरा पार्ट चाहते हैं तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।